एक गांव में सुमित नाम का एक लड़का और उसके पिता घनश्याम जी रहते थे। सुमित की दो बहनें भी थीं। एक का नाम सुनीता, एक का नाम रीता है। जिनमें सुनीता बड़ी बहन है जो शांत और संयम स्वभाव की है। दूसरी ओर रीता काफी गुस्सैल किस्म की और पढ़ी लिखी मॉडर्न क्लास होती है। मॉडर्न रीता की शादी उसके बॉयफ्रेंड राजेश से होती है जो कि एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करता है। उधर सुनीता की शादी एक गरीब मगर सभ्य परिवार में होती है जिसमें लोग सुनीता से काफी प्रभावित हैं। सुनीता पास के एक स्कूल में टीचर की जॉब करती है, पर घर की तंगी और अपने पिता की बीमारी और अपने भाई की पढ़ाई से वो अक्सर परेशान रहा करती है। सुनीता अपने छोटे भाई सुमित से काफी प्रेम करती है। उसका भाई भी दोनों बहनों में से सुनीता की ज्यादा बातें मानता है। सुमित चाहता है कि वो पढ़ाई करके एसएससी का एग्जाम क्रैक करके और एक सरकारी नौकरी प्राप्त करे, पर अपने पिता की बीमारी के कारण वो अच्छी कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। हर साल की तरह इस साल भी रक्षाबंधन का त्योहार आता है। बहनें राखी बांधने के लिए अपने भाई के घर जाती हैं। दोनों बहनें एक एक करके अपने भाई की राखी बांधती हैं, मगर बेचारा भाई अपनी बहनों को कुछ नहीं दे पाता है, जिसके चलते वो उदास रहता है। इस बात पर रीता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो चिल्लाकर बोलती है, हाँ माना मैंने कि तेरे पास अभी कुछ नहीं है, मगर हम इतने दूर से आए हैं तो कम से कम हमारे लिए अच्छे कपड़े या खाने की व्यवस्था तो करता। सुनीता अपनी बहन रीता को चुप होने के लिए बोलती है, मगर रीता उल्टा सुनीता पर ही भड़क जाती है। आप चुप ही रहो बहन जी, आपने अपनी जीवन में कौन सा अच्छा कर लिया है? आप भी तो उस बेकार से कबाड़ खाने में रहती हो जिसमें आपका पति कुछ नहीं करता है। उनके पिता रीता को डांटते हैं और चुप रहने के लिए बोलते हैं, पर रीता अपने पिता की भी नहीं सुनती। आप तो रहने ही दीजिए पिताजी, बड़ा पढ़ा लिखा कर आपने अपनी बेटी की शादी उस घर में कराई है, पर मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए राजी नहीं हो पा रहे थे। और देखिए आज मेरे पास क्या क्या है, खुद का घर है, खुद की गाड़ी है। राजेश 2 लाख रुपए महीने का कमाते हैं। हम रोज बाहर घूमने जाते हैं, खाना खाते हैं और खुश रहते हैं। आप बस मरने की दुआ कीजिए। सुमित जैसे ही ये बात सुनता है तभी वो गुस्से में आ जाता है और अपनी बहन को बोलता है, रीता दीदी, आज आपने तो हद ही कर दी है। आप तो हम लोगों को कुछ समझते ही नहीं ना। अगर आज रक्षाबंधन ना होता ना, या आप मेरी बहन ना होती, तो बाबा के लिए मैं उफ भी नहीं सुनता। तो कृपया यहाँ से चली जाइए और रहो अपने राजमहल में। काफी गर्मा गर्मी के बाद सुनीता रीता की तरफ से माफी मांगती है और कुछ समय रहने के बाद सुमित को उसकी क्लास की ट्यूशन फीस देने के बाद वहां से चली जाती है। जाते जाते वो अपने भाई से बोलती है, मुझे पता है कि तू अपनी पढ़ाई करना चाहता है पर कर नहीं पा रहा है, मगर मेरे भाई मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। मुझे पता है कि तू एक दिन हम सबका नाम रोशन करेगा। और रीता की बात का बुरा मत मानना, वह अभी नादान है तो तेरी ही बहन। इतना बोलकर सुनीता वहां से चली जाती है। एक साल के बाद फिर से रक्षाबंधन का त्योहार आता है। दोनों बहनें अपने भाई के घर दोबारा जाती हैं। जाते के साथ वो देखती हैं कि उनका भाई सुमित अपनी सरकारी नौकरी पाकर अपना घर बनवा लेता है और अच्छी दवाइयों से बाबूजी भी अब काफी ठीक हैं। सुनीता अपने पिताजी को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है, मगर रीता, जिसके पति की जॉब चली गई है और काफी कर्जे में भी है, वो उदास और चुपचाप रहती है और कुछ समय के बाद अपने पिता और अपने भाई से माफी मांगती है। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन जो मैंने कहा वो शायद भगवान को भी बुरा लग गया है, जिसकी वजह से मुझे आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। रीता की बात सुनकर उसके पिताजी उसे माफ कर देते हैं। सुनीता अपने बहन के पास जाती है। उसका भाई उसके साथ चल रही परेशानी में उसकी मदद करने की बात करता है। उसके पिता उसे बताते हैं, परिवार में हमेशा लड़ाई होती है, गुस्सा चलता रहता है, पर दुनिया में एकमात्र परिवार ही है जो अंत तक साथ खड़ा रहता है। बाद में दोनों बहनें मिलकर अपने भाई की राखी बांधते और रक्षाबंधन का त्योहार बना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना